वचनों की ओर जाएंगे। और रोमियो का 12वां अध्याय का 19वां वचन। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा सुना? ढेर सारे लोगों ने पढ़ा और सुना। हालेलुया। और कितने लोग अपने रोजाना की जिंदगी में इस वचनों को इस्तेमाल करते हैं, लागू करते हैं। हालेलुया। ये भूले नहीं, रोमियो का 12:19। हालेलुया। और इस वचनों का पालन करने से, हालेलुया, ध्यान देना, कई बार कई समय, हालेलुया, बाइबल बोलता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जब चमत्कार होती है, विश्वास के द्वारा चमत्कार होता है, ये सभी को पता है। और विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनने से आता है। हालेलुया। ये सभी को पता है। हालेलुया। वचनों को हम सुने, सिर्फ वचनों को सुनने से विश्वास नहीं आता है। हालेलुया। अब हम जैसे वचनों में जाएंगे, पवित्र आत्मा कुछ नई बातें हमको प्रकट करेगा। हालेलुया। वचनों के सुनने से सिर्फ विश्वास नहीं आएगा। हालेलुया। जो वचन में लिखा है उसके अनुसार जब हम करते हैं, इसका मतलब जब हम आज्ञाकारी रहते हैं। हालेलुया। जब हम आज्ञाकारी रहते हैं। होशे का 1 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे हम। ये सभी को पता है, पर एक बार हम उस वचनों पर थोड़ा गौर करेंगे। व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। हालेलुया। व्यवस्था का ये पुस्तक, कौन सा व्यवस्था का पुस्तक है? हालेलुया। ये व्यवस्था का पुस्तक लिखा है, तेरे चित्त से ना उतरे। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे चित्त से कैसे उतरे नहीं। आगे क्या लिखा है? और इसमें दिन रात क्या करे? ध्यान करे। हालेलुया। पहले हमको वचनों को सुनना है, उस पर कभी ध्यान करना है, कभी कभी दिन रात, यानी कि हमेशा हम उस वचनों पे ध्यान करें। हालेलुया। और जब हम वचनों पे ध्यान करते, मेरे प्यारों, आज जो कुछ भी सिखाया जाएगा, आज का शीर्षक बहुत अच्छा है। हालेलुया। और सभी को अच्छा लगेगा। हालेलुया। सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, पर सबको अच्छा लगेगा वो। हालेलुया। यहां लिखा है, व्यवस्था का ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, और इसमें दिन रात तू ध्यान करे। हालेलुया। दिन रात जब हम वचनों पर ध्यान करते हैं, हालेलुया, पहले वचन को समझना है, फिर उस वचनों पे ध्यान करना है। जब हम ध्यान करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर क्या करता है? हमारे आत्मा में शक्ति देता है कि जैसे लिखा है वैसे करने के लिए। हालेलुया। ध्यान इसीलिए करना है, वो वचन हमारी आत्मा में हजम हो जाता है, और फिर हमारी आत्मा इस शरीर को उकसाती है वो भले काम करने के लिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? इसमें दिन रात ध्यान करे। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, सिर्फ ध्यान नहीं करे, उसके अनुसार। देखो क्रम कैसा है। सुनने के बाद हमको उस वचनों को दिल में रखना है और उस पर दिन रात ध्यान करना है। और जब हम ध्यान करते हैं, और आगे क्या लिखा है? सिर्फ ध्यान नहीं करे, पर उसके अनुसार करने की चौकसी करे। यहां विश्वास का शब्द एक भी नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? विश्वास लिखा नहीं है कहीं भी। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। विश्वास के बारे में लिखा नहीं है,
जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं हालेलुया। वो विश्वास के बराबर है। यहां विश्वास शब्द नहीं लिखा है। हम उसकी आज्ञाओं का जब पालन करते हैं हम परमेश्वर के आशीषों के हकदार बन जाते हैं। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा, ऐसे ही करने से क्या होगा, तेरे सब काम सफल हो सब काम। कितने लोग चाहते हैं हमारे सब काम सफल होना चाहिए। गया। हालेलुया। सिक्का रहता है ना, उसका दो बाजू रहता है कि नहीं? हमको इकडलाच आवडत, ते मागचं आवडत नहीं है। सफल होना चाहते हैं, पर खुदावन क्या बोलता है, यदि तू मेरे सब वचनों को सुनकर उसका पालन करेगा, हालेलुया, सब आशीषें तुझे मिल जाएगी। हालेलुया। बहुत अच्छा बच्चा नहीं है। फिर से रोमियो 12:19 में जाएंगे। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। खुदावन बोल रहा, बदला कौन, मैं लूंगा। सूड कौन घेणार, परमेश्वर। हालेलुया। और एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, ए प्रियो अपना पलटा ना लेना। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, परंतु क्रोध को अवसर दो। किसके क्रोध को, परमेश्वर के क्रोध को हम अवसर दे। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे। किस पर क्रोध करने के लिए, हम पे नहीं, हमारे दुश्मन पर, हमारे बैरी पर। हालेलुया। तो अवसर दो बोल रहा है, वक्त दो, परमेश्वर को वक्त दो। और कभी कभी हम बोलते हैं ह्या वेळेस सोडला, दुसऱ्यांदा सोडणार नाही। हम उनको अवसर नहीं दे रहे, हम परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं। क्या लिखा है, परमेश्वर को अवसर दो। यशायाह नबी की किताब में जाएंगे, उसका 60वां अध्याय का 14 वचन। आज का शीर्षक यह है, मेरा दुश्मन का क्या। हालेलुया। मेरे दुश्मन का क्या, मतलब खुदा तो हमको ही बोलते रहता है, पर हमारा दुश्मन का क्या करने वाला है तू। हालेलुया। उसका सवाल परमेश्वर यहां देगा। हाँ, 60:14 यशायाह। तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, जो तुझे सताते हैं उसके संतान कैसे आएंगे, सिर झुकाकर तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसे होवे। हालेलुया। हालेलुया। अगर चाहते हैं, बाइबल बोलता है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, यानी कि सब्र करो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। हालेलुया। पहला लिखा है, तुझे दुख देने वाले लोगों के संतान क्या करेंगे, तेरे पास आकर झुकेंगे। हालेलुया। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, हालेलुया, नाम रखते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हालेलुया, हमारे बारे में बुरी बातें फैलाते हैं। और खुदावन ये यहां सरसर कह रहा है, जो आपका तिरस्कार करते हैं सब कहां गिरेंगे, तुम्हारे पैरों तले गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम, विलाप गीत। विलाप गीत का 3रा अध्याय, उसका 57 से पढ़ेंगे। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हाँ, 58 वचन, हे यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हालेलुया। खुदावन कलाम क्या कहता है, तूने मेरी मुकदमा लड़ी है। हालेलुया। और क्या किया है, मुझे बचा लिया है। हालेलुया। मुकदमा कौन लड़ता है, अक्सर कौन लड़ता है, कोर्ट कचहरी में न्यायाधीश। हालेलुया।
वकील जो रहते हैं वो लड़कर क्या करते हैं, उनके लोगों को वो जीत दिलाते हैं। और यहां बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर को लड़ने दो तुम्हारी लड़ाई। हालेलुया। परमेश्वर को अवसर दो। और जब हम परमेश्वर को अवसर देते हैं, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। अगले वचन में जाएंगे 59 में। 59 वचन, हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है, तू मेरा न्याय चुका। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा है, हे यहोवा, जो मुझ पर अन्याय हुआ है। जो कोई भी आप पर अन्याय करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? परमेश्वर यहां दिखाई दिया आपको? कभी दिखाई दिया? नहीं दिया। हालेलुया। वो दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देख नहीं रहा, आपके सताने वाले को देख नहीं रहा। यहां सरसर लिखा है, यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। हालेलुया। कभी कभार किसी ने भी नहीं देखा, कोई गवाही नहीं। आज देखो कुछ गुनाह हो जाती है, लोग बोलते हैं गवाह लेके आओ, तुम विटनेस चाहिए, पुरावा। हालेलुया। हमको इस धरती पे किसी की पुरावा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे दुश्मन कर रहे हैं हमारे लिए, हालेलुया, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है। और यहां लिखा है, न्याय हमारा चुकाने वाला परमेश्वर वही है, हमारी ओर से लड़कर हमको बचाने वाला परमेश्वर वही है, और वही परमेश्वर की निगाहें मेरे प्यारों आप लोगों पर है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान से उम्मीद मत करो। आज ना जाने कितने लोग सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जो कि लोग निर्दोष है, जेल में है। ढेर सारे लोग निर्दोष है, आज वो सलाखों के पीछे है। हालेलुया। पर परमेश्वर उनको एक दिन न्याय दिलाएगा। हालेलुया। यकीनन उनको न्याय दिलाएगा। अगले वचन में जाएंगे। 60 वचन, जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरोध की उन्हें भी तूने देखा है। हालेलुया। सब कुछ तूने देखा है, परमेश्वर देख रहा है। हमको कभी कभी लगता है कुछ कर क्यों नहीं लगा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। हम इतने उतावले हो जाते हैं, आज दुश्मन ने कुछ तो भी किया, हम सोचते हैं कल हमको एक बुरी खबर उनकी आनी चाहिए। सोचते क्या नहीं हम दिमाग में? सच में बोलो, नहीं सोचते हैं? हालेलुया। सोचते हैं हम इंसान हैं। हालेलुया। पर आज खुदावन आपको साफ करेगा। आज के बाद आपकी सोच को खुदावन बदलेगा। हालेलुया। यहां लिखा है परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वो षड्यंत्र क्या रचा रहे हैं हमारे पीठ के पीछे, अभी हाल फिलहाल में यदि दुश्मन कुछ तो षड्यंत्र रचा रहा है हमारे नाश के लिए, वो भी खुदा उनको देख रहा है। हमको पता नहीं है, अचानक चीजें हो जाती है, अचानक वो अचानक हमारे लिए हो जाता है। परमेश्वर के लिए कोई चीज अचानक नहीं है। दुश्मन क्या क्या कर रहा है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। 60 फिर से पढ़ेंगे। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की उन्हें भी तूने देखा है। हालेलुया। यानी कि कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। हालेलुया। 61 पढ़ेंगे। 61 वचन, हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं वे भी तूने सुनी है। सुनी है। वो परमेश्वर केवल देखता नहीं, सुनता भी है। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है। हमको जाकर दुश्मनों के दरवाजे पे, खिड़की पे कान लगाने की जरूरत नहीं है। कोण माझ्याबद्दल काय बोलते, वो वक्त मत गवाओ। कोण तुमच्याबद्दल, कोणते मनुष्य काय बोलते हैं त्याच्या मागे वेळ घालू नका। बायबल काय बोलते तुमच्याबद्दल, ते परमेश्वर काय बोलतोय तुमच्याबद्दल। हालेलुया। हे तर वेळ द्या। बायबल सांगत आहे तू खूप सुंदर आहे। हालेलुया। तू खूप छान आहे, मी तुझ्यावर खूप
प्रीती करतो. येस आमेन. त्या प्रीती करता त्याबद्दल मी तुझ्यासाठी प्राण दिले. हालेलुया. आप कौन है? यहां पढ़ो. हालेलुया. आपको जो बनाने वाला जो खुदा है ना, उससे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता. आप खुद को भी नहीं पहचानते आप कौन है करके. परमेश्वर दिन ब दिन जैसे हम कलाम को पढ़ते हैं, एक चीज, पहला चीज परमेश्वर प्रकट करता कि वो कौन है, वो कौन है, और साथ ही साथ प्रकट करता है उसमें हम कौन है, मसीह में हम कौन है. हालेलुया. चेले बैठे हुए थे, यीशु मसीह उनसे सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? किसने बोला तू बपतिस्मा देने वाला ये है, वो है, तू नबी है. फिर सवाल ये किया कि आप लोग क्या कहते हैं? पतरस ने क्या कहा? तू जिंदा परमेश्वर का बेटा है. बोला कि नहीं बोला? बोला. पहले पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को पहचाना कि वो कौन है. हालेलुया. और वो होने के बाद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अब मैं बताता हूं कि तू कौन है. तू सिमोन नहीं, तू पतरस है. तू सिमोन नहीं, तू पतरस है. जब हम कलाम को पढ़ के, ध्यान देना, उस परमेश्वर को हम जितना जान जाएंगे, साथ ही साथ परमेश्वर में हम कौन हैं उसकी जानकारी वो परमेश्वर हमको देता है. समझ में आ रहा है? हालेलुया. इसीलिए हे बायबल पढ़ना बहुत जरुरी आहे. हे काय माहित आहे का? आरसा आहे तुमचा. आरसा समोर आल्यानंतर तुम्हाला कळेल तुम्ही कोण आहे. समोर नाही आले तर कळणार नाही. बरोबर है. सतत या आरसाला घेऊन बसायचं. हालेलुया. तो खुदावन बताएगा तू मेरे हाथों की रचना है, देख. वचनों से वो हमसे बातें करेगा और हमको वो तसल्ली देगा. समझ में आ रहा है? यहां तक आगे पढ़ेंगे. 62 वचन. हाँ. मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं उन्हें तू जानता है. हालेलुया. हाँ? हमारे दुश्मन क्या करते हैं? कुछ कुछ ऐसे दुश्मन है, दिन रात हमारे बारे में सोचते रहते, इतना प्यार करते हैं हमसे वो. कोई प्यार करने वाला भी दिन रात हमको नहीं सोचता रहेगा, पर दुश्मन दिन रात हमारे बारे में सोचता है. कब सोचता है मालूम है? जब आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हैं, परमेश्वर की कृपा आप पर बढ़ती है. हालेलुया. ध्यान देना, यहां दुश्मन क्या कर रहा है? दिन रात क्या कर रहा है? तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहा है, सोच रहा है. सोच सोच के एक दिवशी दवाखान्यात जाणार ते लोक. टेन्शन घेतल्यावर काय येतं? डॉक्टर काय म्हणतं? टेन्शन घेऊ नका. जब दुश्मन हमारे बारे में सोच रहा है, वह इसके टांग को कैसे खींचे, इसको बर्बाद कैसे करे, जब दुश्मन हमारे बारे में सोचता है. इसीलिए मैंने पहला वचन ये पढ़ा है, यहोशू 1:8. दिन रात हमने परमेश्वर के वचनों में मनन करे. दुश्मन के ऊपर नहीं, दुश्मन को हमारे बारे में सोचने दो, हम परमेश्वर के बारे में सोचे. हालेलुया. वो क्या सोच रहे हैं परमेश्वर जानता है. अब यहां बैठे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे मुझे पता नहीं, पर परमेश्वर जानता है. आपके बगल में लोग बैठे हैं, आप नहीं जानते हैं वो क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में, वो परमेश्वर जानता है. यहां जब लिखा है परमेश्वर जानता है, तो बात छोड़ दो. समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब यहां लिखा है तू सब कुछ जानता है, हालेलुया, तो उस परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं. काम करते जा पाय तोडून टाक. त्याचा असं उसको सिखाओ मत. हालेलुया. और यहां लिखा है वो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है.
यानी कि यहां क्या लिखा है, यानी कि दुश्मन की शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भी कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है, हालेलुया, उसे भी परमेश्वर जानता है। 63 में जाएंगे हम। उनका उठना बैठना ध्यान से देख, वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हालेलुया। कोई कोई हमारे बारे में गाना बनाते हैं, जोक बोलते हैं, हाँ? ठट्ठा करते हैं हमारी। 4 लोग मिल गए, अरे ती तशी दिसते आणि असं चालते, काळी है, नकटी आणि अशी है, तसती है। लोग 4 लोग मिलके हंसते हैं। हालेलुया। ये उसी के बारे में लिखा है। देखो, ये किताब के अंदर सबकी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी एक ही किताब में। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है, उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वो क्या करते हैं, मेरे बारे में गीत चुटकुले बनाते हैं, जोक करते हैं, मेरी निंदा करते हैं। हालेलुया। आगे 64 पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। बदला तू देगा। मला सोड घ्यायची गरज, बदला हमने नहीं लेना है। हालेलुया। परमेश्वर पे छोड़ना है। आगे 65 वचन, तू उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा श्राप उन पर होगा। हालेलुया। उनका मन क्या कर देगा, सुन्न कर देगा। सुन्न मतलब क्या, हाँ? सुन जो लिखा है बराबर है, उनके मन में तू क्या करेगा, दुख भर देगा। क्या भरेगा, दुख भर देगा। हालेलुया। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों देखता हूं, और कहीं कहीं हिंदी में उचित शब्द नहीं है जो इंग्लिश में लिखा गया। इंग्लिश में सही लिखा गया और हिंदी में कभी कभी गलत हो जाता है। अगला वचन, हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। कैसे नाश करेगा, हम ऐसे ही करेंगे। वो बोलता रुक, मैं उसको खदेड़ खदेड़ कर क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। बहुत अच्छा वचन है ना। खुश हो गए सब लोग। कभी होता काय माहित, कभी देखने को मिलता, कभी सुनने को मिलता। प्रभु, कुछ कुछ लोग प्रार्थना करते रहेंगे, आताच कर, चर्च से बाहर आऊं, मुझे खबर मिले। नहीं, कभी देखो, हम इंसान हैं, कभी कभी कुछ लोग इतना परेशान करके रख देते हैं हमारी जिंदगी को। स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, हमारे दिल के अंदर वो चीजें, वो बदले की भावना, वो कड़वाहट बढ़ते जाती है। भले की इधर आते हैं, प्रभु बोझ के प्रभु क्षमा कर दे, मेरे दिल में वो आया, फिर यहां से जाते हैं, फिर से घंटी बजने लगती है। हालेलुया। इब्रानी का 4 अध्याय का 13 वचन, बहुत अच्छा वचन। ये सारे वचन लिख के ले लो आप, हाँ, और घर में जाके फिर से पढ़ो। इब्रानी 4:13। इब्रानियों का 4 अध्याय का 13 वचन, और की वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है, और छिपाने की कोशिश भी ना करे। आगे, वरन जिसे हमें लेखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। उसके सामने क्या है, सब चीजें खुली हुई हैं, और सब चीजें क्या है, बेपर्दा है। हालेलुया। तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, परमेश्वर को पता है। हालेलुया। आपने कितना सोना बनाया, परमेश्वर को पता है। कभी कभी पति को भी पता नहीं रहता आपने पैसा कहां कहां छुपा के रखा है, पत्नियों ने। हालेलुया। पत्नी हल हल निकालते हैं यहां से वहां से, पति कभी भूल जाता है वहां रख के, कभी कपड़े में रह जाते हैं, पॉकेट के अंदर, बताती नहीं है। हालेलुया। वो छिपा के रख जाती है। आप चोरी नहीं कर रहे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मुश्किलों के समय में परिवार
के बीच उसी पैसे को आप इस्तेमाल करते हैं। पर मैं बता रहा हूं, कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता, जब हम साफ करने के लिए निकलते हैं, वहां 150 रुपए कब रखा था पता नहीं। हालेलुया। कभी 50 20 यहां वहां मिल जाते। हालेलुया। समझ में आया? यहां क्या लिखा है? कोई भी चीजें परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है, सब के सब खुला है और बेपर्दा है। हालेलुया। ध्यान देना, खुदावन बोने और कटने वाले सिद्धांत हमको बाइबल में बताया है। यदि अच्छी चीज हम बोते हैं, अच्छी कटनी हम करेंगे। बुरी चीजें हम बोते हैं, बुरी कटनी हम करेंगे। हालेलुया। देखो, दुश्मन जब बढ़ते जाते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाते हैं, हमको दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, यहां बाइबल में कई बार हमने ढेर सारे वचन पढ़े, पलटा लेने का काम परमेश्वर का है, बदला लेने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। पर वो कब लेगा वो लिखा नहीं है। लिखा है? लिखा नहीं है। और खुदावन बदला हमारे समय पे नहीं लेगा मेरे प्यारो, ये कान खोल के सुन लो। हम जब सोचते हैं खुदावन बदला ले हमारे दुश्मनों का, हम जब बोलते हैं और हम जैसे बोलते हैं, परमेश्वर नहीं लेगा। हालेलुया। सिर्फ इतना बोला है, मैं बदला लूंगा। हालेलुया। फिरौन की गुलामी में थे इजरायली, कितने साल थे? कितने साल थे? हालेलुया। कितने साल थे? कितने साल थे? 430 साल थे। हालेलुया। ठीक है, जो कुछ भी है, 430 साल थे। हालेलुया। और 430 साल वो गुलामी में थे। सबका ध्यान है, गुलामी में थे, उनको सता रहे थे, लोग मार रहे थे उनको, परमेश्वर के बच्चों को। हालेलुया। निर्गमन के 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 3:7। आज जैसा वचन जाएगा, आपके सोचों को आपको बदलना है। परमेश्वर से कहना है, खुदा तू मुझे धो दे, जो अनुचित बीज मेरे हृदय में, मेरी जिंदगी में बोई गई है, खुदा तू उससे उखाड़ दे। हालेलुया। पढ़ेंगे हम निर्गमन का 3:7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। मिस्र देश में थे वो लोग, इजराइली लोग गुलामी में थे, बोझ तले दबे हुए थे। पहला शब्द क्या बोलता है? खुदावन ने उनको, उनके दुख को उसने क्या देखा है? निश्चय देखा है। कहां से देखा? स्वर्ग से देखा। और बाइबल बोलता है उस परमेश्वर से कोई भी चीजें छिपी नहीं है। उनके ऊपर कितना दुख, आपकी जिंदगी में कितना दुख है, क्या तंगी है, क्या बीमारी है, हालेलुया, क्या बंधन है, वो परमेश्वर देख रहा है। उस आसमान से, उस स्वर्ग से वो देख रहा है। आपको पता नहीं है, आज इन सारे चीजों पर, इन वचनों पर विश्वास करेंगे, हालेलुया, आपकी जो कोई भी दुश्मन रहेंगे, बैरी रहेंगे, हालेलुया, उनकी चिंताएं आपको सताएगी नहीं, चिंताएं आपको सताएगी नहीं, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा, किसकी? अपनी प्रजा। हम किसके हैं? उस परमेश्वर की प्रजा है, हालेलुया। और वहां लिखा है, प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, मिस्र यानी कि बंधन, मिस्र यानी कि रोग, मिस्र यानी कि तंगी, चिंताएं, जो कुछ भी है, हालेलुया, मिस्र में है, उनके दुखों को मैंने निश्चय देखा हूं, हालेलुया। खुदावन के दूरबीन में सब दिखाई देता है, निश्चय यानी कि सब कुछ। हम कभी कभी, चलो यीशु मसीह आ गया, बेटी क्या है मुश्किल तेरी जिंदगी में, कभी हमको याद नहीं आएगा। कोई चीज जो हम नहीं बोलते हैं वो भी खुदा को पता है। इसका मतलब वहां लिखा है, निश्चय मैंने देखा है। और आगे बढ़ेंगे, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, हालेलुया। देखा है पहले, अभी सुना है,
अकेले में जब आप रात को रोते हैं, हालेलुया, कभी कभार काम करते करते अपनी जिंदगी से परेशान रहते हैं, रोते हैं, और कभी कभी सवर लेते हैं, मेरे आंसू को कौन देखता है? वो परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर देखता है। जो स्त्री व्यभिचार में फंसी हुई थी, छठवें इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, कलाम कहता है वो अकेली घाघर को लेकर उस कुएं के पास आती थी पानी लेने के लिए। छठवें इंसान के साथ हर वक्त आते जाते उसके जहन में यही है, अगर इसने छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी क्या होगी, मैं कहां जाऊंगी, घर में तो मैं जा नहीं सकती हूं क्योंकि मैं ऐसी गंदी जिंदगी जी हूं आज तक, मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं, मैं जाऊंगी कहां, ये सोच रही थी वो। हालेलुया। ना उसके घर, ना उसके परिवार, ना उसकी सहेली, कोई रिश्तेदार उस बेटी के काम आए। खुदावन उस स्वर्ग से देख रहा था, उसके आंसुओं को देखा, उसकी जिंदगी जो टूटी और बिखरी पड़ी हुई थी, और कुछ ही समय के बाद अगर खुदावन वहां नहीं आता उस कुएं के पास, हो सकता है उसी कुएं में वो खुदकुशी करी होती, हो सकता आते जाते अपनी जिंदगी को कोसती होगी, ये मैंने क्या गलती कर दिया। पीछे नहीं जा सकते हम पीछे नहीं जा सकते हैं, गलतियां हो गई, हम बदनाम हो गए, वो नाम मिल चुका है। बाइबल बोलता है वो धूप में अकेली, कुछ जो चीजें हमारी जिंदगी में, जो गलतियां हमने की है, कभी किसी को बताने का लायक भी नहीं रहता है, उसको हम खुद झेलते रहते हैं, और ये बेटी वैसे ही कर रही थी। खुदा की नजर उस पर हुई। कलाम कहता है यीशु मसीह को गुजरने के लिए समारिया में खुदावन का कुछ भी काम नहीं था। कलाम कहता है पर यीशु मसीह ने फैसला किया उस सामरी नगर से वो गुजरेगा। हालेलुया। चेलों को पता नहीं था, अरे मैं यहां से इतना लंबे से क्यों जा रहा है मेरा यीशु, दूसरा रास्ता भी तो है, वहां से जा सकते हैं। पर खुदा जब कभी कोई रास्ता लेता है, हालेलुया, उस रास्ते में कोई उसका इंतजार कर रहा है। बाइबल क्या बोलता है, देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो बेटी खुदावन को मालूम है वो अकेली आ रही है, जा रही है, हो सकता है वो आखिरी दिन था उस बेटी का। उसने सोची, आपको क्या लगता है एक छठवें मर्द के पास अगर एक औरत रह रही है, उसे प्यार कर सकता है? प्यार कर सकता है? अरे आप जब कॉलेज में थे, शादी के बाद आपके पति को बता देते थे, अरे मेरा एक ऐसा था, बॉयफ्रेंड था ऐसा, जब डाल के आता है पूरी इतिहास खोल देगा वो, पुरानी गटूड़े खोलेगा वो। तो आशीष होती, तशीष होती, होता कि नहीं होता है? जैसे कि वो दूध से धुला हुआ है, आपकी पुड़ियां खोल रहा है। समझ में आया आपको? वही चीज था ये स्त्री के साथ, छठवें इंसान के साथ। वो भी अभी सोच रहा था इसको इस्तेमाल करे और यहां से भाग जाए। हालेलुया। उसके पहला मेरा खुदा आ गया वहां, उससे पहला। कभी कभी मैं सोचता हूं, खुदा बाप उसने पहले गलती करी, दूसरी आदमी को पकड़ी, तब क्यों नहीं आया तू? छठवां आदमी आने तक खुदावन ने क्यों इंतजार किया? बाइबल बोलता है उसके सामने सब कुछ खुला है, सब कुछ बेपर्दा है। पर तीसरी बार जब उस बेटी ने गलती की, आप क्यों नहीं आए? चौथी बार क्यों नहीं आए? पांचवी बार क्यों नहीं आए? छठवीं बार आप आए।
इतना समय क्यों लगा? हालेलुया। क्यों? हो सकता हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ तीसरी बार हो गया, परमेश्वर आया रहेगा, हमको लगता है उसको तो तीसरी बार उसको माफ किया, मी तर 5-5 करून बसली, माझं काय व्हायचं? तो खुदावन यहां बता रहा है कोई भी गुनाह आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी नहीं है जो मेरा यीशु का लहू साफ नहीं कर सकता। वो खुद आई, हालेलुया। और यीशु मसीह वहां इंतजार कर रहा था, ये बेटी आए। हो सकता आते जाते हो खुद को मारती होगी, सर पटकती होगी, कैसे मरूं मैं, ढेर सारी चीज। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमारा दुश्मन हम खुद रहते हैं, हमारे दुश्मन हम खुद रहते हैं। जो गलतियां हमने की ना, वो फिर से शैतान क्या करता है, हमारे अंदर वो बहारता है, फिर जाके हम सर हाथों को नस काट लेते, खुद को, सामने वाली को नहीं काटते, खुद को काटते हैं। ना जाने कितने लोग यहां बैठे हैं अपनी वो चीज करके बैठे हैं। हालेलुया। कभी कभार हमारे दुश्मन हम ही रहते हैं। पिछली गुनाहों को कोई कुछ बोल देता है, पति बोल दिया, कोई रिश्तेदार ने बोला तू ऐसी है, अरे वो हो गया। जिस गुनाहों को खुदावन ने क्षमा कर दिया है उस गुनाहों को तुम स्मरण नहीं करें। जब वो खुदा नहीं करता है तो आप नहीं करें, लोग करने दो, लोग करने दो। उस बेटी की जिंदगी को देखकर यीशु मसीह आकर कुएं के पास इंतजार किया, क्योंकि खुदा को पता चल गया अगर आज मैं उससे ना मिलूं तो खुद को मिटाने वाली है, खुद को वो मिटाएगी। और मेरा यीशु आकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के कुएं के पास जैसे यीशु मसीह आकर बैठा, हालेलुया, आज आपके बगल में वो खुदावन बैठा है। उससे बांटो। गलतियां हो जाती है, गलती करके उस परमेश्वर से दूर नहीं जाए, गलती करके उस परमेश्वर से दूर नहीं जाए। कुएं के पास एक बड़ी बदलावट हुई। हालेलुया। कितने प्यार से यीशु मसीह ने, वेश्या बोला उसको, बोला सिर्फ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को हक है मुझे चोर बोलने के लिए, मुझे बेवड़ा, उसी एक परमेश्वर को हक है। अगर वो परमेश्वर ने उसको वेश्या नहीं बोला, इस पृथ्वी पर किसी को हक नहीं है, क्योंकि हमारा सच्चा न्यायाधीश वही है। समझ में आ रहा है? इसीलिए चीजों को अपने हथेली में मत लो, आप न्याय मत करो, आप न्यायाधीश मत बन जाओ। हालेलुया। और खुदा ने देखो थोड़ी समय में एक बड़ी बदलावट उस बेटी की जिंदगी में लाया। हालेलुया। खुदावन बातें कर रहा है। और यहां बाइबल बोलता है फिरौन के बंधन में थे। हालेलुया। और फिरौन, पढ़ेंगे हम फिर से 7वां निर्गमन का 3 अध्याय का 7वां वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हाँ, उनके दुख को जब देखा है, आप भी उसकी प्रजा है। आप चाहे किसी कोने में बैठे हैं, कुछ लोग रोना नहीं चाहते हैं, पर आज परमेश्वर का वचन वो चीजें बाहर निकल रहा है। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया, देखा। जब इस प्रजा के दुख को देखा, वो बेबस एक औरत जिसका कोई भी नहीं था, कौन उसको समझाएगा? कौन ऐसे औरत से प्यार करेगा? बोलो। ये जो छठवां इंसान था उससे प्यार नहीं कर रहा था। वो कभी कभार वो पानी लेके जाती थी, सोचती थी अगर मैं जब फिर से जाऊं क्या वो भी भाग जाएगा? डर दिल के अंदर।
ऐसे 5 भाग गए उसको छोड़कर। अभी उसको डर था कहीं मैं पानी लेने जा रही हूं, वो सोच रही थी पानी लेने जाऊं या ना जाऊं। उसका घर पहाड़ पर था, कोई भी पहाड़ पर नहीं रहते हैं, हालेलुया। उसका घर पहाड़ पर था, वो उतर कर आती थी पानी लेने के लिए। हो सकता है 10 बार घूम के देखती होगी, भाई भाग तो नहीं जा रहा है, भाग तो नहीं जा रहा है। कितने औरतों को डर है अपने पतियों के बारे में, हालेलुया, है कि नहीं? आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। खुदावन हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से पर उसने नियंत्रण जमा कर रखा है, हालेलुया। आज चिंता करना यही छोड़ देना आपको, और उस परमेश्वर पे आपको ईमान लाना है। हमको डर रहता है कहां भाग जाएगा, अरे आपसे भाग जाएगा, परमेश्वर की नजरों से नहीं भागेगा, वो नहीं भागेगा कभी, हालेलुया। कोई भी रहे, आपके पति रहे, बच्चे रहे, जो कोई भी रहे, परमेश्वर के नजरों से वो छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और आगे उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने क्या किया है? चित्त लगाया, चित्त लगाया। यहां बाइबल क्या बोलता है? उनके दुख को देखा, उनकी चिल्लाहट, रोने की आवाज को सुना। पर जो रो रहे हैं, जो दुख में हैं, उनको पता नहीं परमेश्वर स्वर्ग से ये सारी चीजें देख रहा है। इजरायली लोगों के जैसे हम भी हैं, हम प्रार्थना करते, आंसू बहाते, ये करते, वो करते, हमको लग रहा है सब कुछ करके भी मेरा खुदा खामोश है, हालेलुया। वो खुदावन खामोश नहीं है, हालेलुया, वो खामोश नहीं। यहां इजराइलियों का क्लेश, इनका दुख बढ़ता जा रहा है, हालेलुया। और दूसरी तरफ खुदावन क्या कर रहा है? मूसा को तैयार कर रहा है, ढूंढ रहा है, फिर उनके खिलाफ मैं किसको भेजूं। जलती हुई झाड़ी में खुदावन यहां बातें कर रहा है। और जब मूसा, ध्यान देना, अपने ससुर जी के भेड़ को लेकर चरा रहा है, हालेलुया, किसी इंसान के द्वारा नहीं, खुदा खुद आया और मूसा से बातें किया। ये सब आपको पता है, हालेलुया। ध्यान देना, खुदावन ने अनसुनी नहीं किया, सुन रहा था उनकी चिल्लाहट, उनके दुख को वो देख रहा था, हालेलुया। और दूसरी तरफ उन्हें छुड़ाने के लिए कौन जाएगा, ढूंढ रहा था, हालेलुया। फिर मूसा उससे मिल गया। ये मूसा से ही बातें कर रहा है वो, ये जो बातें हो रही है उसने मूसा से कहा। और आगे लिखा है, वे सारी आगे पढ़ेंगे, इसीलिए 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। मैं खुद स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आया हूं। आगे पढ़ेंगे कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हालेलुया। उन्हें बीमारी से मैं छुड़ाऊं, बंधन से छुड़ाऊं, हर एक पाप से छुड़ाऊं, इसीलिए मैं स्वर्ग से नीचे उतर आया हूं। जलती हुई झाड़ी में उसमें से परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, हालेलुया। आगे, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? फिरौन के बंधन से, मिस्र देश से निकलकर मैं उन्हें कहां लेके जाऊंगा? एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊंगा मैं। और खुदा, ध्यान देना, सबका ध्यान है, खुदा क्या बोला? उनके दुख को देखकर, उनकी चिल्लाहट को सुनकर मैं स्वयं नीचे उतर आया हूं, हालेलुया। नीचे उतर आया, नीचे उतर आया। अभी क्या किया परमेश्वर ने? नीचे उतरा, हालेलुया। वो आत्मा
स्वर्ग से उतरी, हालेलुया, और वो आत्मा मूसा के अंदर गया। वो आत्मा मूसा के अंदर गया। खुदावन ने क्या बोला? मैं खुद छुड़ाने के लिए आया हूं। बाइबल किधर नहीं बोलता खुदा जाकर छुड़ाया, मूसा ने जाकर छुड़ाया। हालेलुया, मूसा ने जाकर छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से वही खुदावन का आत्मा परमेश्वर के सेवकों पर है। हालेलुया। खुदा खुद काम नहीं करता है, इंसान को लेकर ही काम करेगा। वो इंसान को लेकर काम करता है। वो बोला मैं खुद उतर आया हूं। अभी आपने परस्तिश किए, पवित्र आत्मा उतर आया है। वही आत्मा हमको चला रहा है, मुझे चला रहा है। बेटे उनसे ये बातें कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खुदावन तसल्ली दे रहा है, हमारे दिलों से बातें कर रहा है। खुदावन से कहे खुदा मुझे तू हो। देखो मूसा को तैयार किया, फिर मूसा बोला मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, फिर इसे तैयार किया, तैयार कर फिर हालेलुया लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। आपका छुटकारा रास्ते में है, सब्र करो। वो बोल रहे थे, चिल्ला रहे हैं, पर कब आएगा छुड़ाने के लिए? हालेलुया। खुदावन दूसरी तरफ मूसा को तैयार कर रहा है, उसको वहां भेजने के लिए। हालेलुया। 15वां अध्याय में जाएंगे, निर्गमन के 15वां अध्याय, उसका 4 और 5। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। 5वां वचन, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। 4 वचन, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन और उसकी सेना को क्या कर दिया? समुद्र में डाल दिया। यीशु नासरी के नाम से आपके बाद आपके दुश्मन को आप समंदर में देखेंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। हालेलुया। क्या लिखा है? उसके फिरौन के उत्तम से उत्तम रथी क्या हो गए? लाल समंदर में डूब गए। उत्तम से उत्तम रथी नहीं, महारथी भी डूब गए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 5वां वचन, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हालेलुया। पत्थर का जिक्र क्यों किया मालूम है? पत्थर जब डूबता है पानी में, वो खुद को बचा नहीं सकता है। हालेलुया। खुदावन ने एक इंसान को पत्थर के माने डुबा दिया। हालेलुया। इंसान को मिट्टी में दफनाते हैं, खुदावन ने इनको पानी में दफना दिया। हालेलुया। उनकी लाशें भी नहीं मिली। जब आप परमेश्वर को वक्त देते हैं, हालेलुया, आपके दुश्मन को वो जड़ से मिटाएगा। जड़ से। यहां क्या लिखा है? इसके पहले आप वचनों में पढ़ेंगे, खुदावन ने कहा फिरौन और उसकी सेना को एक बार देख लो। कहां थे वो लोग? पीछे थे, आगे लाल समंदर था। फिरौन उनका पीछा कर रहा था पीछे से। खुदा ने बोला मिस्रियों को एक बार देख लो, फिर तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनको समझ भी नहीं आया खुदा क्या बोल रहा है। जब वो लाल समुद्र पार करे, पीछे मुड़ के देखने लगे, उठ गेले सगळे गायब। पानी ने उन्हें निगल लिया। समझ में आया? पर ये परमेश्वर ने मिस्रियों के समय में नहीं किया, ना इजराइलियों के समय में, वो अपने समय में किया। अच्छा, क्यों किया? ऐसे समय में क्यों किया? कभी कभी परमेश्वर देर क्यों करता है? हालेलुया। मूसा को एक तरफ तैयार कर रहा था। मत्ती का 18 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। हालेलुया। कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, पिता परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया,
इस जगत में मिस्री भी आ गए, फिरौन भी आ गया, आपके दुश्मन भी आ गए, मेरे दुश्मन भी आ गए। यहां बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर की इच्छा नहीं कि एक भी आत्माओं का नाश होवे। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? जब आप प्रार्थना करते हैं, सुन रहे सब लोग, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं और दुश्मन हमको सता रहा है, बहुत सता रहा है, हालेलुया, परमेश्वर पलटा क्यों नहीं ले रहा है? उनको सुधरने का मौका दे रहा है। इसीलिए पहले वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर के क्रोध को आप अवसर दो। अरे तुम्ही चिडले ते बरोबर आहे, पण तो नाही चिडला ना, त्याला चिडू द्या, मग तो निगळूनच टाकन। समझ में आया? भजन संहिता 145 का 8 और 9 पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। यहोवा कैसा है? अनुग्रहकारी है। कैसा है? दयालु है। विलंब से क्रोध करने वाला मतलब वो क्रोध देरी से करता है। तुम्हाला जसं झटके येतात परमेश्वराला नाही येत। तुम्ही जसं हात आपटून घेतात असं बांगड्या बिंगड्या तोड, वैसा नहीं करता है वो। यहां क्या बोलता है? वो क्रोध विलंब से करता है और वो कैसा है? करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। अच्छा, कुछ वचन है, आप लिख के लेना, शायद हमारे पास वक्त नहीं है। मत्ती का 5:44 यहां लिखा है, परंतु यहोवा यूं कहता है, तू अपने बैरियों से प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। यह हम करते नहीं है। प्रार्थना कर, जिससे प्यार करते उसको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। सताने वालों के लिए प्रार्थना कभी से करेंगे? समझ में आया? पर हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की कहानी आपको मालूम है। उसके भाई थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। उससे बहुत नफरत करते थे। जितना परमेश्वर उससे प्यार करता था, उसके खुद के भाई उस पर बहुत नफरत करते थे। हालेलुया। कभी कभी लोग आपसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। सब चीजें हुई, पर यूसुफ ने एक अच्छी शब्द कही, उत्पत्ति का 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। तुम लोगों ने क्या विचार किया था? मेरा बुरा हो जावे। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। तुमने बुराई का विचार करे मेरे बारे में, पर उसी को लेकर परमेश्वर ने क्या किया? भलाई का विचार किया। तुमचा विचार असा झाला आचार, बराबर है? परमेश्वर का विचार ही तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। दुश्मन कुछ भी सोच ले आपके बारे में, हालेलुया, पर एक कीमत पर। मत्ती का 5:44 बाइबल बोलता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये करना आज से उनका नाम लेके करो। सताने वाले के लिए प्रार्थना करो म्हणजे देवप्पा काढून टाकते ना या जगातनं, ते नहीं तो ऐसे करेंगे, वैसे नहीं करना है। प्रभू त्यांना बदल, त्यांचं पण तारण होऊ दे। नवरा किती लाद घालतात तरी पण तिथंच बसतात ना, प्रार्थना करतो की नाही, त्यांना बदल। पण बाकीचे कोण असला सासू बिसू देवप्पा काढून टाकीला, लय म्हातारी कटकट। नवरावर एवढं प्रेम, देवप्पा त्यांना बदलते, दारू सुटू दे, हे सुटू दे, ते सुटू दे। अरे बरोबर है कि नहीं? पति भी गुनाह कर रहा है, सासू भी गुनाह कर रही है, पड़ोसी दूसरे काढून टाक म्हातारीला आणि नवऱ्याला ठेवू। देखो हम कैसे भेदभाव करते हैं इधर, पर यहां खुदावन ने कहा, अपने बैरी वो कोई भी रहे, सताने वाला कोई भी रहे, उनके लिए हमने प्रार्थना करें। और क्यों परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोलता है? हालेलुया। ध्यान देना, अगर हम कड़वाहट, नफरत हमारे दिल में यदि रखेंगे, कड़वाहट और नफरत यदि हमारे दिल में हम रखेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमारे दुश्मन को फूकेगा भी नहीं। जब हम यहां से निकलेंगे, ध्यान देना,
कड़वाहट, नफरत जब हम यहां से निकलेंगे। ढेर सारे लोग मसीह है, प्रार्थना करते, वो करते, ये करते हैं, उनकी आत्मिक जिंदगी में बदलावट क्यों नहीं आ रही? मालूम है, कुछ तो कचरा अंदर है। ये कचरा जब निकलेंगे, खुदावन तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुमको ऊपर पहुंचाएगा, क्योंकि खुदावन ने बोला तुम्हारे बैरियों से प्रेम रखो, तुम्हारे सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। उसके सिद्धांतों को जब हम पूरा करते हैं, देखो कड़वाहट, नफरत तुम्हारे दिल में रखेंगे, वो तुम्हारे जिस्म में एक बीमारी को पैदा करेगी। देखो किससे शाम को झगड़ा होने दो, उसने गाली दिया, तुमने भी 2-4 दे दिए, मुझे बताओ उस रात आप चैन से सोए कि नहीं सोए? सो सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जा रहे हैं। हम शैतान को अवसर दिया है, पर बाइबल यहां क्या बोलता है? परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। तुम क्रोधित मत हो जाओ, वो परमेश्वर को क्रोधित होने दो। जब वो क्रोधित होता है, दुश्मनों को पानी में वो निगल लेगा। हालेलुया। आप क्रोधित हो जाएंगे, वो क्रोध क्या करेंगे? आपके जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करेंगी। दुश्मन के पहले तुम्हारी आरती उठ जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां बाइबल का सिद्धांत है और उसके अनुसार हमने करना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ क्या बोला उसने? पढ़ेंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। यूसुफ की वजह से ढेर सारे लोगों के प्राण बच गए। ध्यान देना, हम सब मसीह लोग हैं, कहीं ना कोई क्षेत्र में परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप लोग भी चेले हैं, हम जिधर रुके हैं आप में और हमें फर्क नहीं है, एक ही आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। पर बुलावट अलग अलग है, और जब ये कचरा तुम नहीं निकलोगे ना, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा। हम गीत गाते, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हाँ, दिल बने। देवप्पा ये तो कचरा काट अगोदर। मैं आता हूं ना घर में लोगों के, पूछ के रखते कि नहीं? अगर चेयर गंदा है उधर बिठाते मुझे, अरे मुझे बिठा दो, नीचे बिठा दो। पर जब स्वर्ग से उतर कर वो परमेश्वर आता है, आपके दिल के कचरे को निकालना है। इसीलिए वो कड़वाहट आज भी ढेर सारे लोगों की जिंदगी में वो रोग है, बंधन में आप लोग। कड़वाहट, नफरत। कुछ लोग मर जाऊंगी पर उसको मैं क्षमा नहीं करूंगी, फिर खुदा बोलता मर। 300 तक बोलती मर जाऊंगी, खुदा ने नहीं बोला मर जाऊंगी, फिर भी उसके शक्ल को मैं नहीं देखूंगी। अरे वाह, यानी कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे। दुश्मन को एक तरफ रखो, पर जब खुदा बोलता है हमको उसके सिद्धांतों पर हमको चलना है। इसीलिए खुदावन ने कहा ये नियम का पुस्तक तेरे चित्त से नहीं निकले, दिन रात उस पर ध्यान करे और जैसे लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। हालेलुया। जब तू हर कामों में सफलता को प्राप्त करेगा और तू प्रभावशाली इंसान बनेगा। ये आशीष परमेश्वर से आती है, तो परमेश्वर की सुनो। कोई इंसान की भड़काएंगे तो बोली सोडू नको, ठाक मार तिला, बोल जा तिच्या घरी, उनका बात मत सुनो। हालेलुया। यूसुफ सारी चीज सहता रहा। यूसुफ की जिंदगी पढ़ो, बार बार बाइबल बोलता है परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। कोई आपका बाल भी बाखा नहीं कर सकता है। उसके सिद्धांतों पर जब आप चल रहे हैं, आपकी जिंदगी की सुरक्षा उस परमेश्वर में, आपकी जिंदगी की हिफाजत करना उस परमेश्वर की जिम्मेदारी है। रोमियो 8:28 क्या कहता है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तुम चुने हुए कौम हैं, और कोई लफड़ा करेगा तुम्हारी जिंदगी में, खुदावन उसको छोड़ेगा नहीं, खुदावन उसको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक मैं
बहुत अच्छा वचन है। शमूएल की किताब में जाए, पहले शमूएल, ध्यान देना, जैसे मैंने बोला मसीह लोग, हालेलुया, जितने भी मसीह लोग, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। जब हम उसके वचनों का उल्लंघन करते हैं, जब हम चीजें हमारे हाथ में लेते हैं, हमारे समझ का सहारा लेकर हम लड़ाई करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, लोगों के पीठ के पीछे बातें करते हैं, हालेलुया, उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा है। पहले शमूएल में जाएंगे 16वां अध्याय का 13 और 14 पढ़ेंगे जल्दी। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामाह को चला गया। हालेलुया। हालेलुया। 13 वचन क्या बोलता है? जब शमूएल गया और क्या किया? दाऊद को अभिषिक्त किया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। शाऊल का और दाऊद का रिश्ता क्या था? शाऊल का और दाऊद का रिश्ता क्या था? हालेलुया। शाऊल दाऊद का, शाऊल दामाद नहीं था, दाऊद दामाद था मामा, वो ससुर जी था। हालेलुया। अभी ससुरा क्या कर रहा है? दामाद को मारने के लिए घूम रहा है। ससुरा दामाद को मारने के लिए घूम रहा है। देखो कभी कभी चीजें कैसी हो जाती है। अच्छा दामाद को मार दिया, बेटी क्या हो जाएगी? बेटी विधवा हो जाएगी। उसने बेटी, देखो क्रोध, गुस्सा हमको क्या करता है? अंधा कर देता है। गुस्से में हम क्या क्या करते हैं? पति पत्नी का झगड़ा, सुबह बच्चा उठ के मामा बिस्किट दे, ठा बोलेगा क्या हो गया? कल रात को तो अच्छी थी, लोरी सुनाकर सुलाई, पर उसको नहीं मालूम सुबह क्या गड़बड़ हो गया पापा काम को जाने से पहले। हाँ, 2-4 उसको लगा देते हैं, वो भी शक करता, बोलता काय वेडी झाली कर। हालेलुया। इस चीज पर भी हम नियंत्रण देना चाहिए। समझ में आया? कोई करे और कोई भरे, वो नहीं होना चाहिए। वो उस इंसान के साथ छोड़ दे। हालेलुया। बच्चों को प्यार देना है, संयम से काम लेना है उनके साथ में। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? शमूएल आया और दाऊद को क्या किया? अभिषिक्त किया। क्यों किया मालूम है? शाऊल दाऊद के जान के पीछे पड़ा है, उसको मैं मारूंगा, मौका मिलते ही मारूंगा। पर जब दाऊद को मौका मिला, दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, बदला नहीं लिया। देखो दाऊद परमेश्वर के सिद्धांतों पर, देखो उसकी जान पर आई थी। शाऊल ढूंढ रहा था, दाऊद जंगलों में, गुफे में भटक रहा था। आपको मालूम है? जब परमेश्वर के सिद्धांतों पे आप चलते हैं, जंगल में भी चले जाए, परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा। यहां वहां भटक रहा था वो, पर परमेश्वर क्या कर रहा था? उसकी हिफाजत वो कर रहा था। हालेलुया। और जब, ध्यान देना, यह अभिषेक एक बार नहीं किया गया। हालेलुया। एक बार नहीं हुआ दाऊद के ऊपर, 2-3 बार उसका अभिषेक हुआ। अभिषेक मतलब क्या? परमेश्वर उसकी जिंदगी में सामर्थ को भर रहा था। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कड़वाहट और नफरत की कचरा रहेगी ना, परमेश्वर का सामर्थ आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, भूल जाओ। दाऊद का सुना, दाऊद के ऊपर अभिषेक आया, परमेश्वर का सामर्थ आया। लिखा है कि नहीं? वो लिखा है, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर। कैसे उतरा? बल से। वो आत्मा आपको बल देता है, नगर सेवक नहीं देगा। तुम्हारी पहचान स्फूर्ति पर नहीं देगी, आपके आत्मा में सामर्थ वो परमेश्वर ही देगा। बाइबल यहां बोलता है, पवित्र आत्मा उतर आया और दाऊद बल पाया। हालेलुया। और उसी बल ने, उसी सामर्थ ने दाऊद को बचाए रखा। हालेलुया। उसका 14 वचन पढ़े। अभी हमने दाऊद का पढ़ा, अभी शाऊल का क्या हुआ देखो। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा।
पहला किसका आत्मा था साउल के अंदर? परमेश्वर का आत्मा था। खुदावन ने बोला ये बहुत लबड़े कर रहा है। खुदावन ने क्या कर दिया? वह आत्मा निकल दिया। और कौन सी आत्मा आ गए? कौन सी आत्मा आ गए? दुष्ट आत्मा आ गए। जहां कचरा रहेगा वहां पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? 13 वचन में बोलता है दाऊद को अभिषेक किया, और जैसे दाऊद को यहां अभिषेक किया वहां से साउल से अभिषेक निकल गया। हालेलुया। वहां से साउल से अभिषेक निकल गया। सबसे बेशकीमती चीज मसीह जिंदगी में वो अभिषेक है। इसीलिए दाऊद ने कहा, जब वो गुनाह में गिर गया, उसने कहा मुझे तेरे सामने से मत निकाल और तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर से ना निकल। उसने ये नहीं बोला इज़राइल का तख्त, ये सोना चांदी, ये महल, ना 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 ना। उसने बोला वो अभिषेक। आज मैं जो कुछ भी हूं वो अभिषेक की वजह से हूं। मैं एक सादा चरवाहा था, खुदा तेरे अभिषेक ने मुझे यहां तक ले आया। हालेलुया। और वही अभिषेक मुझे आगे भी ले जाएगा। आपकी पहचान नहीं, अभिषेक यानी कि स्वयं परमेश्वर और उसका सामर्थ। समझ में आया? हालेलुया। और देखो ध्यान देना, जब हम कड़वाहट रखते हैं ना, परमेश्वर का सामर्थ नहीं आएगा। अभिषेक की उम्मीद मत करो, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। हालेलुया। सामर्थ क्यों आता है? कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। दाऊद को इस्तेमाल किया, साउल को भी इस्तेमाल किया था परमेश्वर ने। हालेलुया। वो सामर्थ को हमारी जिंदगी में बढ़ाने के लिए, वो कैसे बढ़ेगा मालूम है? ये बर्तन जितना साफ होते जाएगा परमेश्वर सामर्थ को भरेगा। कड़वाहट हमको निकालना है, नफरत हमको निकालना है। देखो ध्यान देना, जब यहां से हम निकल देंगे ना, हालेलुया, हम क्रोधित होंगे और परमेश्वर क्रोधित होगा, वैसा हो नहीं सकता है। नहीं, जब हम चीजें परमेश्वर के हाथों में दे 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 बापा हे गे तू गे, हे कडूपाना तूच घे, सगळं काढून टाक, वक्त के अनुसार परमेश्वर क्रोधित होगा। वक्त, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कितने लोग हैं आप पहचानते होंगे, कल तक आपसे टे 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 करते थे और बाद में वही लोग चर्च में आ गए। जय मसीह की। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक से रहते हैं। हालेलुया। पहले आपसे नफरत करते थे, हम भी कितने नफरत करते थे लोगों से, उनकी बात छोड़ दो। हम कितना करते थे, कितने झगड़े करते थे, गाली गलौज ये वो करते थे। पर मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया? आहिस्ता आहिस्ता हमको बदल दिया। हमारे लिए भी किसने प्रार्थना किए रहेंगे? दे बापा हिला काढून टाक, मरने दे। पर परमेश्वर ने मारा? कितने गुनाह किए हमने पिछली जिंदगी, सोचो किए कि नहीं किए? जैसे खुदावन ने हमको बचाया, खुदा की इच्छा है वो भी बच जाए। और साउल जैसा यदि सुधरेगा ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध आया, जैसे फिरौन पर आया, उसकी सेना पर आया, साउल पर भी। और आप साउल की जिंदगी पढ़ो, जिस वक्त से पवित्र आत्मा, बाइबल क्या बोलता है? पवित्र आत्मा निकलते ही दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई, चोर आया चोरी घात और नाश करने के लिए। साउल की मौत कैसी हो गई? उसने खुदकुशी किया, सुसाइड। कैसे किया? सुसाइड किया। जो हाथ दाऊद को मारने के लिए घूम रही थी उस तलवार को लेकर, उसी हथियार से वो खुद मर गया। हालेलुया। उसी हथियार से वो खुद मरा। वो बोला मैं दुश्मनों के हाथ में मैं नहीं मरूं, और वो खुद मरा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें। हो सकता है खुदावन से कहे, प्रभु मुझे तू तेरा दिल दे ताकि मैं मेरे बैरी से प्रेम रखूं। मेरे सताने वालों के लिए दुआ करो। सताने वालों के लिए दुआ ये करना है, प्रभु उसको तू बदल दे ताकि तेरा कोप, तेरा क्रोध उस पर नहीं आए, क्योंकि वो इंसान आपका क्रोध वो सह नहीं सकेगा, वो तबाह हो जाएगा। मेरा परमेश्वर, जैसे तूने मुझे बचा लिया तो उसको भी तू बचा ले। हालेलुया। और यकीनन परमेश्वर एक बड़ी बदलावट आपके दुश्मनों की जिंदगी में लेके आएगा। अगर वो बदलेंगे नहीं, खुदावन
उन्हें खत्म कर देगा। बाइबल बोलता है इस पृथ्वी से उनके नामो निशान को परमेश्वर मिटा देगा। हालेलुया। इसीलिए हमने परमेश्वर को अवसर देना है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, उनके बातों की ओर अनसुनी करे। हालेलुया। और प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आज के वचनों के अनुसार कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, यूसुफ के भाइयों ने मेरे परमेश्वर एक गंदी षड्यंत्र रचा कर मेरे परमेश्वर यूसुफ को बेच दिया मेरे खुदा। पर कलाम कहता है आखिरकार यूसुफ भी उनके लिए जीवन की रोटी बना। प्रभु, हमें भी यूसुफ के मानिंद बना मेरे परमेश्वर। जैसे यूसुफ ने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। मेरे परमेश्वर, आपका कलाम कहता है रोमियो 8:28 में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे परमेश्वर, कितने भी क्लेश आए प्रभु, हम हमारे बहरे को क्षमा करें मेरे परमेश्वर, और आपके सिद्धांतों पर चलते जाए मेरे प्रभु। और वो क्लेश, वो विपत्ति मेरे परमेश्वर हमारे दिल में आपके लिए प्यार कम ना करे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। क्योंकि कलाम कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बच्चों के अंदर प्रभु वो आत्मा उंडेल जो यूसुफ के अंदर था मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। और जब मेरे परमेश्वर इस परीक्षा की घड़ी में प्रभु खुदा बाप हम अपनी सहनशीलता रखते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमें यूसुफ के मानिंद ऊंचा उठाएंगे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। हम विश्वास करते मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, आज के वचनों के अनुसार प्रभु आपके बच्चों को प्रभु चलने में प्रभु खुदा बाप आप शक्ति और सामर्थ्य, उतना अनुग्रह प्रभु आप प्रदान करेंगे मेरे परमेश्वर। क्योंकि फिलिपी 4:13 कहता है मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें सामर्थ्य देता है मेरे खुदा। सचमुच आज तेरे वचनों ने हमें सामर्थ्य दिया है मेरे खुदा। धन्यवाद देते, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक और नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की शालोम, शालोम, शालोम।